Good evening. Welcome back to my 6 p.m. classes. Today we start second part of computer questions based on NEP 2020, which is important for every exam from university to all other government examination like NVS, KVS, NET, JRF, and many other exam in which computer has income. So let's start. First question of second part of computer literacy questions is the main circuit board of the system unit is dash option A RAM, option B motherboard, option C hard disk, option D none of the above. The answer will be option B मदरबोर्ड. मदरबोर्ड जो है आपका मेन कंपोनेंट होता है जहाँ पे सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइस आपके एक साथ इंटीग्रेटेड करके फिट किए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU memory and peripheral is called a dash. Option A register, option B motherboard, option C bus, option D none of the above. The answer is option C bus. अब ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है. व्हाट इज CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड, है ना. लेकिन आपको टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको आंसर पता होना चाहिए. ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको. कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़नी है. क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए आपको. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट. Which of the following unit can be used to measure the speed of a computer? कौन सी यूनिट है जिससे हम कंप्यूटर की स्पीड को मेज़र कर सकते हैं. जैसे हमें पता है इंटरनेट को हम MBPS में यूज़ कर, है ना. MBPS में चेक करते हैं MB पर सेकेंड. ऐसे ही जब हम कंप्यूटर की स्पीड को चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं MIPS. ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. USB refers to a dash, a storage device, processor, port type, and option D none of the above. The answer is option C. Everyone knows USB type A, type B, type C, है ना. जो पहले आते थे टाइप ए वाले, फिर टाइप बी वाले, अब टाइप सी वाले पोर्ट आने लगे हैं. तो USB किसको रिप्रेजेंट करता है, रेफर्स करता है, पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following groups consist of only input device, है ना. इनपुट डिवाइस के बारे में हमने आप पहले पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस. ऑप्शन ए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर. माउस आपका इनपुट देता है, ऑर्डर देता है, आप क्लिक करते हो देन कुछ शो कराता है. कीबोर्ड में आप टाइप करते हो तो कुछ शो कराता है. मॉनिटर आपको शो करता है, दिखाता है. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर. ऑप्शन बी प्रिंटर आपको कुछ निकाल के दे रहा है, रॉन्ग आंसर. ऑप्शन सी प्लॉटर. ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर.
स्कैनर में भी आप इनपुट देते हो, पेज रखते हो, वो पेज आपकी स्क्रीन पे शो होने लग जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर, ऑल ऑफ दीज आर input device in computer. Got it? The next question will be 31, and the question is, the refresh rate of monitor is measured in dash. Byte, second option seconds, third option C hertz, and D none of the above. तो बच्चे यहाँ पे ए बाइट, बी सेकेंड और सी हर्ट्स। तो बच्चे आपकी जो रिफ्रेश रेट्स है कंप्यूटर स्क्रीन की वो नापी जाती है हर्ट्स में। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, the memory unit that communicate directly with the CPU is called secondary or auxiliary memory, B primary or main memory, C option both A and B, and D ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nibble is equals to option A 4 bit, option B 8 bit, option C 16 bit, option C 13 bit. The answer will be option A 4 bits. एक निबल जो होता है आपका 4 bits के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a byte can represent any number between 0 and dash. A byte can represent any number between 0 and dash. तो आंसर क्या होगा? ए 312, बी 255, सी 1024, डी 1025। तो बच्चे इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो तो इसमें 255 और 0 के बीच में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 and 255। Next question is, the term gigabyte equals to gigabyte 1024 बाइट, 1024 KB, 1024 GB और 1024 MB। तो बच्चे इसका आंसर है 1024 GB, गीगाबाइट है ना, टर्म गीगाबाइट। तो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि 1 MB में कितना होता है। तो 1 MB में 1024 का 1 GB बन जाता है। ऊंचाई इसका आंसर होगा 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट हो गया आपका डी ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1024 KB से आपका बन जाएगा 1 MB, 1024 GB से बन जाएगा आपका 1 टेराबाइट, 1024 MB से बन जाएगा आपका 1 GB और 1024 बाइट से बन जाएगा आपका 1 KB। तो मैच दिस भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डवेयर इन विच डाटा may be stored for a computer system is called register, bus, control unit or memory. The answer will be option D, memory. Next question,
A byte is a collection of dash 4 bit, 12 bit, 6 bit or 8 bit. Then answer will be 8 bits. ठीक है, तो बाइट इज अ मेजर टर्म. तो अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो पहले आएगा बाइट, BITE. ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन है, पहले है बिट, फिर है बाइट, उससे बड़ा क्या है KB. KB से बड़ा कौन है MB, MB से बड़ा कौन है GB, GB से बड़ा कौन है TB, और TB से बड़ा कौन है ZB, ज़ेटाबाइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज. तो सबसे छोटी स्टोरेज की यूनिट कौन सी है, बाइट की है ना. गिवन क्वेश्चंस में से सबसे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोबाइट इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट बाइट्स. एज वी नो, अभी हमने पहले देखा कि 1 किलोबाइट में कितने होते हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं ना. तो आंसर होगा आपका C. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. सॉफ्टवेयर कैन बी categorized as, first option firmware and hardware, second option system software and firmware, option C application software and hardware, and option D system software and application software. The answer will be option number D. Option D is the correct answer. आपकी सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, या फ़ोन में आप चला रहे हो व्हाट्सएप, फेसबुक और मैनी अदर एप्लीकेशन, आर ऑल दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और विच इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल like operating system is the example of system software. जिसका कनेक्शन यूज़र से डायरेक्ट नहीं होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जिसका कनेक्शन यूज़र के साथ डायरेक्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर आपके बच्चे दो तरीके के होंगे, एक होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है. इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे आप जो मोबाइल खरीदते हैं एंड्रॉयड में, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. फिर आप विंडो खरीदते हो तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, आजकल विंडो 11 चल रहा है, विंडो 12 भी आने वाला है. ये विंडो XP था, विंडो 96 था, विंडो 2003 था. ये आपका पेड वर्जन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. लिनक्स और यूनिक्स आपके क्या है, फ्री ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पब्लिकली वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिनको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो. तो सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो आप इस पर क्या लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर के चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. तो आप सभी पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 42. विच रेफर टू एनी प्रोग्राम दैट इज़ नॉट कॉपीराइट. ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिस पे कॉपीराइट नहीं लगता है. फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. बच्चे कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होगा, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, जिसको कोई भी
बिना किसी परमिशन के यूज़ कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। आप वेबसाइट पे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे उसको डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो आपका कहलाता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, इन विच वी डोंट हैव एनी परमिशन, don't need to any permission to use that particular type of software. So then the answer will be option number D. Option D is the correct answer. The next question: Linux is a type of dash freeware, shareware, open source software or public domain software. The answer will be option number C, open source software. तो जो लिनक्स है आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसे कोई भी बिना पैसे, बिना 1 रुपया खर्च करे डाउनलोड कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी हमने डिफ्रेंशिएट पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। जिसका यूज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जिसका यूज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम करते हैं, यूज़र के साथ कनेक्शन है। एक्सेल पे आप डायरेक्ट करते हैं, यूज़र के साथ कनेक्शन है। अडोबी के साथ कनेक्शन है आपका, है ना। लेकिन विंडो 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ आपका कहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है ना। आपका तो एप्लीकेशंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ऑप्शन जो डी ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, option 45, question number 45, what type of device are computer, speaker or headphone? This is a repeated question, so everyone know what will be the answer. The answer is option number B, output device, है ना। अगर कोई भी कंपोनेंट जो कंप्यूटर से जुड़ा हो और आपको रिजल्ट दे रहा है वो आपका आउटपुट होता है ना। और जिसमें आप जिस डिवाइस से आपके कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हो वो होता है आपका इनपुट डिवाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट इफ़ यू सी इट हेल्पफुल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये आपके काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।